हेलो दोस्तों। तो आज का वीडियो बाकी सारे वीडियो से अलग है। आज का हेडिंग है आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसकी क्षमता 2000 किलो न्यूटन है। अगर बात किया जाए बल्ब की, तो बल्ब सिर्फ रोशनी दे सकता है, फैन सिर्फ हवा दे सकता है, लेकिन एक ऐसी मशीन यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है जो ढेर सारे टेस्ट को सिंगली परफॉर्म करती है। यानी इसलिए इस मशीन को आप क्या देते हैं नाम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की सहायता से आप अगर किसी मेंबर पर बेसिकली टेंसाइल या कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो उसकी टेस्टिंग किससे करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन करते हैं। वो मेंबर चाहे स्टील की बार हो, फाउंडेशन बोल्ट हो, कंक्रीट का क्यूब हो या फिर कंक्रीट की बीम हो, राइट। यानी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की सहायता से बेसिकली दो काम, टेंसाइल और कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन और क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करती है, तो यूटीएम की मदद से आप टेंशन टेस्ट, कॉम्प्रेशन टेस्ट, पी टेस्ट, इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, फ्लेक्चर टेस्ट, एडिशन टेस्ट, राइट। इसके अलावा बेंड टेस्ट, इसके अलावा बेंड टेस्ट भी किसकी मदद से किया जाता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की सहायता से किया जाता है। इसलिए आप इस मशीन का नाम क्या देते हैं डियर, यूटीएम दे देते हैं, राइट। अगर बात किया जाए यूनिवर्सल टेस्टिंग के वर्किंग प्रिंसिपल की, तो डियर ये मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ऑपरेटेड मशीन होती है, जिसमें हाई एक्यूरेसी के इलेक्ट्रॉनिक पैनल लगे होते हैं और ऑप्टिकल सेंसर। साथ में ये कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन होती है, ना कि मैन ऑपरेटेड होती है, राइट। यानी कि इसकी सहायता से आप जो भी लोड डिफॉर्मेशन कर्व होता है उसे मशीन खुद ही बहुत ही एक्यूरेसी के साथ ड्रा करके आपको रिप्रेजेंट कर देती है। जिस जिस लोड और जिस जिस डिफॉर्मेशन की आपकी आवश्यकता होती है, आप उस कर्व की मदद से क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, राइट। तो डियर इसकी मदद से आप किसी भी मेंबर पर 20 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन, 100 किलो न्यूटन, 500, 1000 किलो न्यूटन और अधिकतम आप 2000 किलो न्यूटन का क्या कर सकते हैं, लोड किसी भी मेंबर पर लगा सकते हैं, राइट। अच्छा, अगर यूटीएम की बात किया जाए, यूटीएम मशीन जो होती है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो यूटीएम मशीन जो होती है बेसिकली दो हिस्से में बटी होती है। यूटीएम मशीन दो हिस्से में बेसिकली बटी होती है। एक का नाम होता है आपका लोड यूनिट, राइट, और दूसरा आपका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। तो लोड यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। लोड यूनिट में जो है मेंबर पर लोड अप्लाई किया जाता है, कंट्रोल यूनिट की सहायता से इस मशीन को क्या किया जाता है डियर, कंट्रोल किया जाता है। तो अगर आप लैब में जा करके देखेंगे तो सबसे नीचे या फिर बगल में एक हिस्सा रखा रहता है, बड़ा सा बॉक्स टाइप का रहता है, जिसमें क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर के बटन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई के लिए बने होते हैं। अगर ग्रीन और रेड को आप ऑपरेट करते हैं तो रेड की मदद से ये मशीन स्टार्ट होती है और ग्रीन की मदद से स्टार्ट होती है और रेड की मदद से ये क्या होती है, बंद होती है। अगर आप इस मशीन को एक बार पावर सप्लाई कर दिए, यानी कि सबसे पहले क्या आता है, इसमें आता है कंट्रोल सिस्टम। क्या आता है डियर, कंट्रोल सिस्टम आता है। इसके बाद जैसे ही कंट्रोल सिस्टम से इसको ऑपरेट कर दिए, ये मशीन तुरंत क्या करना स्टार्ट करेगी, इसके सिलेंडर में नीचे भरा रहता है ऑयल। क्या भरा रहता है डियर, ऑयल भरा रहता है और ये ऑयल पिस्टन की मदद से इस पोस्ट में जाना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जैसे ही मशीन स्टार्ट होगी तुरंत ही इसके अंदर ऑयल जो रहता है वो पोस्ट में ऊपर चढ़ना स्टार्ट होता है, जिससे ये जो है धीरे धीरे ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। यानी ये हाइड्रोस्टैटिक पावर ये सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि पहला कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिस्टम आता है, दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक पावर यूनिट। दूसरा क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक पावर यूनिट होता है, जो कि क्या करता है,
आपका ऑयल की मदद से हाइड्रोस्टैटिक पावर ऑयल को सप्लाई करता है, जिससे इस मेंबर पर माफ करिएगा, जिससे ये पिस्टन जो है इस पोस्ट को ऊपर उठाता है और ये मशीन जो है इस किसी भी मेंबर पर जिस स्पेसिमेन का टेस्टिंग करनी होती है उस पर लोड अप्लाई करता है। अच्छा, अब बात किया जाए, लोड ही नहीं लगाना, हमको लोड को तो मेजर करना है, रीड करना है ना। तो लोड को रीड करने के लिए जो बॉक्स टाइप का रखा होता है, आप उसमें देखेंगे तो एक बड़ी सी घड़ी के नुमा की सुई उसमें लगी रहती है, जिसे क्या बोला जाता है, लोड मेजरिंग यूनिट कहा जाता है। उसकी मदद से आप क्या करते हो डियर, लोड क्या करते हो, मेजर करते हो। तो यानी कि आप कंट्रोल यूनिट में तीन बेसिक चीजें हैं, कंट्रोल सिस्टम है, हाइड्रोस्टैटिक पावर यूनिट है और इसके अलावा लोड मेजरिंग यूनिट होता है। यानी कंट्रोल यूनिट इन तीनों की मदद से क्या होता है, ऑपरेट होता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा उसी में एक ब्लैक कलर का पंप की आकार का ऐसे मतलब बड़ा सा जो है बटन होता है, जिसको आप जो है अगर दबा देते हैं तो मशीन जो है वो क्या करती है, इसमें ये जो है मशीन जो है जब परफॉर्म करती है तो ऑयल जो है इसमें चढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ये जो है धीरे धीरे इस पर लोड अप्लाई करना स्टार्ट कर देती है। अगर किसी भी वजह से आपको लोड को रिलीज करना है तो वही काला वाला बटन जो है आपको क्या करना, खींच देते हैं अगर, तो सारा का सारा ऑयल फिर से सिलेंडर में आ जाता है और लोड क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अगर मशीन को आपको बंद करना है तो आप रेड कलर वाला बटन को प्रेस कर दीजिए, पावर ऑफ हो जाएगी, मेंबर पर लोड लगना बंद हो जाएगा। लेकिन लोड जो है रिलीज अगर करना है तो वो ब्लैक कलर वाला आपको बटन को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा ज्यादा अगर देखना है तो एक बार डियर आप लोग इस चीज को जाकर के लैब में जरूर देखिएगा, राइट। अब देखिए, कंट्रोल यूनिट हमने पूरा जाना, फिर आता है आपका लोड यूनिट। यानी कि किसी स्पेसिमेन पे अगर आपको लोड देना है तो आप उसको कहाँ पे लाते हैं, लोड यूनिट में आते हैं। तो लोड यूनिट में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहले आपका देखिए ये ऊपर वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, अपर क्रॉसहेड कहलाता है, इसको टेंशन हेड भी कहा जाता है। ये दो पोस्ट, बड़े बड़े दो पोस्ट होते हैं, उस पर क्या होता है, ये टिका होता है। अच्छा, दो चूड़ियों की मदद से, जो चूड़ीदार पोस्ट और भी होते हैं, टोटल 4 पोस्ट होते हैं, 2 सिंपल से पोस्ट होते हैं जिस पर अपर क्रॉसहेड और लोअर क्रॉसहेड टिका होता है। इसके अलावा 2 चूड़ीदार होते हैं जिसे स्क्रू कॉलम कहा जाता है, इस पर कौन घूमता है, मूवेबल क्रॉसहेड या फिर एडजस्टेबल क्रॉसहेड क्या करता है, मूव करता है। तो लोड यूनिट में सबसे पहला चीज आपका आता है अपर क्रॉसहेड। कौन सा हेड आता है डियर, अपर क्रॉसहेड आता है, यानी इसी को टेंशन हेड कहते हैं, ये सबसे टॉप पर होता है, राइट। दूसरा आपका कौन आता है, दूसरा एडजस्टेबल क्रॉसहेड आता है, जो जिसे मूवेबल क्रॉसहेड भी कहते हैं, यानी इसे मूवेबल क्रॉसहेड भी कहा जाता है। यानी कि इसी को क्या करते हैं, आप ऊपर नीचे ले जा करके जहां पर भी सेट करना होता है उसको सेटिंग की जाती है, अभी इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद तीसरा क्या होता है आपका, लोअर क्रॉसहेड होता है। क्या होता है डियर, लोअर क्रॉसहेड, जिसको टेबल भी कहा जाता है, ये लोअर क्रॉसहेड है, राइट। या और लोअर क्रॉसहेड के ऊपर एक फ्रेम मतलब प्लेटफॉर्म बना रहता है, जिसे क्या बोला जाता है, टेबल कहा जाता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा 2 बड़ी बड़े जो कॉलम के पोस्ट होते हैं उसे लोड फ्रेम कहा जाता है डियर, क्या बोलते हैं, उसे लोड फ्रेम बोला जाता है, राइट। अब देखो, जैसे मान लेते हैं किसी स्पेसिमेन का आपको टेस्टिंग करना है, या तो टेस्टिंग कंप्रेशन टेस्ट करना है या तो टेंशन टेस्ट करना है, राइट। तो मान लेते हैं हमको क्या करना है, टेंशन टेस्ट करना है, तो आप टेंशन स्पेस में ले जाके रखेंगे। अगर कंप्रेशन टेस्ट करना है तो कहाँ पे ले जाएंगे, उसे कंप्रेशन स्पेस में ले जाएंगे। तो जैसे इसी मार्कर को ही हमको क्या करना है, इसका टेंसाइल टेस्ट करना है। तो सबसे पहले एडजस्टेबल क्रॉसहेड जो होता है, जिसमें हैंडल लगे होते हैं, जिसको घुमा करके क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज का खेल होता है, इसको ऊपर नीचे लेके जाया जा सकता है। यानी मार्कर को अगर आपको ग्रिप करना है तो सबसे पहले एडजस्टेबल क्रॉसहेड को डाउन करेंगे घुमा करके, और इसको इसके बीच में रखेंगे, फिर इसको ऊपर करेंगे, और इसको 2 ग्रिप होते हैं, यहाँ पे जा होता है, यहाँ पे जा होता है, दोनों के बीच में ले जा करके रख देते हैं, और फिर इसको क्या किया जाता है, पूरी तरह से ऊपर ले जा करके इसको ग्रिप करके फिर लॉक कर दिया जाता है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, खुलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
अच्छा, अगर कोई मेंबर जिसको आपको कंप्रेशन टेस्ट करना है तो उसको यहाँ बीच में रखेंगे, राइट। इसके लिए सबसे पहले एडजस्टेबल क्रॉसहेड को ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद इसके बीच में जैसे मार्कर को ला करके रख दिए और जाके बीच में रख करके फिर एडजस्टेबल क्रॉसहेड को नीचे लाएंगे और उसको क्या करेंगे, फिर कस करके पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, राइट। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, जब ऐसा व्यवस्था पूरी तरह से फिट हो जाए तो फिर आप कंट्रोल यूनिट की मदद लेते हैं। कंट्रोल यूनिट में कंट्रोल सिस्टम से जा करके आप क्या करते हैं, पावर ऑन करते हैं और हाइड्रोस्टैटिक पावर, इस सिलेंडर में ऑयल भरा रहता है जो कि सप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है पिस्टन की मदद से इस पोस्ट में। अब ये पोस्ट जो होता है वो क्या होता है, जैसे किसी मेंबर का आपको टेंशन टेस्ट करना है तो इसके बीच में आपने रखा, राइट। अब यहाँ से ऑयल जो होगा इस सिलेंडर से पिस्टन की मदद से ये जो बड़े बड़े पोस्ट दिख रहे हैं इस पोस्ट में जबरदस्ती फिल होना स्टार्ट होगा। यानी ये जो है अपर क्रॉसहेड और लोअर क्रॉसहेड ये दोनों ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये एडजस्टेबल क्रॉसहेड जो जहां फिक्स था वहीं पे क्या होगा, फिक्स होगा। ये आपका स्क्रू कॉलम पर टिका रहता है। अपर और लोअर क्रॉसहेड जो है सिंपल कॉलम पर टिके रहते हैं। यानी सिंपल कॉलम में जो होता है उसमें क्या रहता है, ऑयल भरना स्टार्ट होगा तो ये ऊपर उठेगा। यानी जब ऊपर उठेगा तो ये देखो, ये जब ऊपर उठेगा तो एडजस्टेबल और अपर क्रॉसहेड के बीच की दूरी बढ़ेगी। यानी इसके बीच में अगर हम जो है जिस भी स्पेसिमेन को अगर टेस्ट करने के लिए रखे थे तो उसको जबरदस्ती ये पकड़ के क्या करेगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। यानी इस मेंबर पर क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर कंप्रेशन करना है तो यहाँ पे देख रहे हो जब ये ऊपर उठेगा तो ये टेबल जो है धीरे धीरे क्या होगी, एडजस्टेबल के पास पहुंचेगी। यानी अगर मेंबर यहाँ रखा रहेगा तो उस पर क्या लगेगा, कंप्रेशन लगेगा, राइट। अच्छा, लोड यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस मैंने नहीं बताया, वो आता है एक्सटेंसोमीटर। यानी कि अगर जैसे जैसे आप देख रहे हो टेंशन स्पेस जो है बढ़ता जाएगा, यानी इस मेंबर पर टेंसाइल लोड लगेगा तो इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। कौन सी लेंथ, रेखीय विकृति क्या होगी, इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी रेखीय विकृति को मेजर करने के लिए ये बड़े पोस्ट जो होते हैं उसके राइट वाले कॉलम में क्या लगा रहता है, एक्सटेंसोमीटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है डियर, एक्सटेंसोमीटर लगा रहता है, जिसे स्ट्रेन रोस्टर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेन रोस्टर भी कहते हैं। तो ये जो होता है डियर, स्ट्रेन रोस्टर जो होता है वो एक घड़ी के नुमा के आकार का डायल गेज होता है जिसकी मदद से कितनी विकृति आई है उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, राइट। तो हमने सीखा क्या कि किसी स्पेसिमेन का आप टेंशन टेस्ट करना है या फिर कंप्रेशन टेस्ट करना है तो टेंशन टेस्ट में टेंशन स्पेस के बीच में और कंप्रेशन अगर करना है तो कंप्रेशन स्पेस के बीच में ले जाकर के कंट्रोल यूनिट की सहायता से कंट्रोल सिस्टम को ओपन करते हैं। हाइड्रोस्टैटिक पावर आना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे पावर आएगा लोड हम क्या करते जाएंगे डियर, पढ़ते जाएंगे। एक्सटेंसोमीटर में रीडिंग पढ़ते जाएंगे कि मतलब विकृति कितना आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अपर क्रॉसहेड ऊपर उठेगा और लोअर भी ऊपर उठेगा तो स्पेस टेंशन स्पेस बढ़ेगा, कंप्रेशन स्पेस क्या होगा, घटेगा। ओके, तो ये हुआ तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के बारे में। अब हम जान लें कि जो स्टैंडर्ड आप स्पेसिमेन ले रहे होते हैं, जैसे टेंसाइल टेस्ट करना है आपको तो टेंसाइल टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं डियर, आप एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन लेते हैं। तो स्पेसिमेन का क्या क्या खासियत होता है अगर वो जान लो तो वहां से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो देखिए आपका स्टैंडर्ड स्पेसिमेन टेंशन टेस्ट के लिए जो होता है वो बिल्कुल कुछ इस तरह का होता है, राइट। इस तरह से होता है, आप देखिएगा बिल्कुल ये स्टील का बना हुआ इस तरह का होता है। यहां से यहां तक की दूरी को, यहां से यहां तक की दूरी को गेज लेंथ बोला जाता है, एलजी कहा जाता है। और इस सिरे से यानी कि यहां से यहां तक की दूरी को, इसको पैरेलल लेंथ बोला जाता है, एलपी बोला जाता है। और ये पूरी लेंथ को क्या बोला जाता है, एलटी बोला जाता है, टोटल लेंथ बोला जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर डायमीटर अगर स्मॉल डी है, यहाँ का डायमीटर अगर स्मॉल डी है और यहाँ का डायमीटर कैपिटल डी है तो एक रिलेशन होता है L बराबर आपका ये होता है 4 स्मॉल डी और ये होता है LP बराबर 5.5 स्मॉल डी
और LT बराबर क्या होता है डियर, LT बराबर होता है आपका, इसका मुझे आइडिया नहीं अभी आ रहा है, ठीक, LT का भी एक फार्मूला होता है। इसके अलावा जो है आपका LG का एक फार्मूला और होता है। LG का फार्मूला 5.5 अंडर रूट क्या होता है, A0 होता है, जहां A क्या है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया है। यानी जिस भी स्टील स्पेसिमेन को अगर आप टेंशन टेस्ट में ले जा करके कर रहे हैं तो उसके लिए ये व्यवस्था होती है, राइट, ठीक। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि इसकी मदद से क्या क्या ज्ञात किया जाता है। तो इसकी मदद से डियर यूटीएम की सहायता से अगर आप टेंशन टेस्ट कर रहे हैं तो उस मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, इसके अलावा इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट, इन सब चीजों की गणना कर लेते हैं। अगर कंप्रेशन टेस्ट कर रहे हैं तो कंप्रेशन में फ्लेक्चर कितने पे होगा, कंप्रेशन उसकी कंप्रेशन में स्ट्रेंथ कितनी होगी, इलास्टिक लिमिट कहाँ होगा, इन सब चीजों की गणना करते हैं, राइट। अच्छा, प्रतिबल विकृति का जो या फिर लोड डिफॉर्मेशन कर्व जो मिलता है उसकी सहायता से आप क्या क्या ज्ञात करते हैं, उसकी सहायता से अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेन एप्सिलॉन एल, डेल्टा एल बाई एल, इसके अलावा परसेंटेज इलांगेशन, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया, ए फाइनल एरिया माइनस ए इनिशियल एरिया डिवाइड बाई ए इनिशियल इंटू 100। इसकी मदद से देखो क्या होता है, जब टेंशन टेस्ट किया जाता है स्पेसिमेन का, जब टेंशन टेस्ट स्पेसिमेन का किया जाता है तो वो जो है लंबाई में क्या होता है, बढ़ जाता है, और मोटाई में क्या हो जाता है डियर, घट जाता है। यानी कि उसकी लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लंबाई क्या होती है, घट जाती है, और मेंबर जो है कुछ इस तरह से कप और कोन शेप बनाते हुए क्या होता है, कप और कोन शेप बनाते हुए क्या हो जाता है डियर, इस तरह से फेल हो जाता है। यानी कि टेंशन टेस्ट में स्टील जो होता है नेकिंग फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करता है डियर, नेकिंग, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसलिए आप किस चीज की गणना करते हैं, परसेंटेज रिडक्शन की गणना करते हैं, और इन सब कैलकुलेशन की मदद से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उस मटेरियल की क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो डियर ऐसे ही वीडियो को आपको देखने के लिए हमारे चैनल को आप क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।